कांडी प्रखंड के पिपरडी गांव में यहाँ पे एक मैटर निकल करके सामने आया है कि गरीब परिवार, इस गांव में एक गरीब परिवार जिनका नाम, सर आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति के यहाँ जो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, इनके पास रहने के लिए अपना घर का भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, ये परिवार इतने निम्न स्तर के गरीब हैं, इनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। अगर इस बरसात में बारिश होने लगे तो इनको सर छुपाने के लिए अपना घर नहीं है। अब मैं यहाँ के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ से जीत करके, जो लीड करके गए हुए हैं, जो पंचायत के नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ के विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, जो अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं, आप आए होंगे, चुनाव लड़े होंगे, कुछ तो देखे होंगे, पंचायत में, प्रखंड में आए होंगे, दौरे किए होंगे, क्या आपका निगाह अब तक इस व्यक्ति पे नहीं पड़ा? मैं यहाँ के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, श्रीमान, ये जो आवास योजना है वैसे लोगों को मिल जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी पहले से घर है, लेकिन हकीकत में उन तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। इस बरसात के मौसम में जिनका छत टपक रहा है, उनके लिए क्या आपके पास कोई प्रावधान नहीं है? और अगर है तो फिर ऐसे लोग इस लाभ से वंचित क्यों रह जा रहे हैं? आज मैं ऐसे ही एक घटना को लेकर के आपके सामने आया हूं। आज हमारे पास कुछ ऐसे लाभुक हैं पिपरडी गांव में, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इस बरसात में एक झोपड़ी में रहते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा और मैं इस विषय में उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर उनको ये आवास क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा अबुआ आवास योजना, ऐसे गरीब के लिए प्रावधान है अंबेडकर आवास योजना की, लेकिन अभी तक उनको किसी भी योजना का, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया। आखिर इसमें गलती किसकी है? अधिकारियों की गलती है या पंचायत के प्रतिनिधियों की गलती है? आखिर ये इस योजना से वंचित क्यों रह गए? इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाब कौन देगा? मैं उनसे बात करना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा, सर आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार साहब। घर कहाँ है आपका? पिपरडी। ये बताइए कि आप ये जो घर में रहते हैं, अब तक आपको कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला है? नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला है? हम लोग जनता दरबार में जाके फॉर्म जमा किए जी, वो जमा करके आए, मिल जाएगा। अभी तक सूची में जाते हैं तो मिलवे नहीं करते। जनता दरबार में आप फॉर्म जमा किए थे? हाँ। ब्लॉक में आप गए हैं? ब्लॉक के अधिकारियों के पास जाकर के आप कंप्लेन किए? ब्लॉक के पास और हमको कौन चिनने वाले हैं? हम लोग गरीब आदमी है, पैसा वैसा आता नहीं है। अपने पंचायत के मुखिया, आपका मुखिया का नाम क्या है? हमारा मुखिया है अभी लालू यादव जी। लालू यादव। क्या उनसे आप कंप्लेन किए कि हमारा आवास नहीं है, या लालू यादव को पता है कि आपका आवास नहीं है, आप फूस की झोपड़ी में रहते हैं? हाँ, उनको पता है। तो मुखिया के द्वारा क्या अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया? नहीं, अभी तक तो नहीं बोले। क्यों नहीं बोला? पैसा नहीं है, पैसा वो बोले हैं कि आएगा तो दे देंगे, मिलेगा। इतने दिनों से उनको चुनाव जीते हुए लगभग हम देख रहे हैं कि 2-2.5 साल हो गए हैं। हाँ। 2-2.5 साल में अभी तक आवास प्लस का, आवास का या अबुआ आवास का कोई यही नहीं आया, आवेदन ही नहीं हुआ है, या उन स्वीकृति ही लोगों की नहीं हुई है, या उस लिस्ट में नाम ही नहीं आई है। आखिर आपका नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि आवास प्लस, अबुआ आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, खास करके अंबेडकर आवास योजना ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जिसका घर नहीं है जी, जो बिल्कुल गरीब है, निम्न स्तर के मजदूर है, जिसका घर गिर गया है, वैसे लोगों के लिए अंबेडकर आवास की प्रावधान है सरकार के यहाँ से। और आप देखने से तो लगता है, जैसा इनका घर दिख रहा है, कि ये अंबेडकर आवास के बिल्कुल योग्य लाभुक है। तो फिर इससे आप वंचित क्यों रह गए? इस पे आपकी मुखिया का कोई प्रतिक्रिया क्यों निकल कर नहीं आई? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रखंड विकास पदाधिकारी से कुछ मांग करना चाहेंगे? हाँ, मांग करना चाहेंगे सर कि हमको जल्दी से जल्दी कोई रहने के लिए आवास वगैरह दे दिया जाए सर। आपके घर में कुल कितने फैमिली हैं? अभी सर हम लोग 6 को हैं, 7 को थे, पापा डेथ कर गए फिलहाल। 7 लोग हैं। हाँ। 7 लोग इसी झोपड़ी में रहते हैं? इसी झोपड़ी में। आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा बताया गया कि इनके फैमिली में कुल 7 मेंबर हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए अगर ये ऐसा है तो मान के चलिए, यकीन किया जा सकता है कि किसी तरीका से अपना जीविकोपार्जन कर ले। सबसे पहली बात कि इंसान को जिंदा रहने के लिए सड़क, बिजली, घर, जल
नल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे अगर वो भी ना मिले तो इंसान जिंदा कैसे रहे, उसको सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन यहाँ के अधिकारियों को क्या फर्क पड़ने वाला है, अधिकारी तो अपने कुर्सी गर्म करने में लगे हुए हैं भैया, ऑफिस में बैठे हुए हैं, पंचायत प्रतिनिधि को कुछ मतलब नहीं है। वो तब निकल करके आते हैं जब उनको चुनाव में वोट लेना होता है। वो यहाँ आकर के वोट बैंक की अपना राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के बाद लोगों का क्या स्थिति है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जनता जिंदा है या मर गया है उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आश्चर्य का बात यह है कि इस कंडीशन में आखिर इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए कौन आगे आएगा। मैं यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आपके द्वारा या सरकार के द्वारा जो योजना लाई जा रही है वो धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे योग्य लाभुकों को आखिर उस योजना से वंचित क्यों रखा जा रहा है। अगर वंचित रखा जा रहा है तो योजना किसके लिए लाया जा रहा है। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है आखिर क्यों, और सिस्टम को इस तरीके जो गड़बड़ तरीके से चलाया जा रहा है इसको कब तक ठीक किया जाएगा। श्रीमान, आखिर आपकी निगाहों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक आप इस चीज को लेकर के ब्लॉक में गए, ब्लॉक के अधिकारी से बोले, बीडीओ साहब से बोले इस चीज के बारे में कि हमारे पास आवास नहीं है, हमको रहने में दिक्कत हो रही है। वहाँ सर हमको कौन चिन्हेगा सर, हम लोग से। क्यों नहीं चिन्हेगा, वो आपका प्रखंड मुख्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पे तो लोगों के लिए ही बनाया गया है, लोगों की सुविधा के लिए ही बनाई गई है कि आपको समस्या है तो आप जाकर के अधिकारी से बात कीजिए। अभी तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा या सरकार के द्वारा जो योजना लाई जा रही है वो धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे योग्य लाभुकों को आखिर उस योजना से वंचित क्यों रखा जा रहा है। अगर वंचित रखा जा रहा है तो योजना किसके लिए लाया जा रहा है। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है आखिर क्यों, और सिस्टम को इस तरीके जो गड़बड़ तरीके से चलाया जा रहा है इसको कब तक ठीक किया जाएगा। श्रीमान, आखिर आपकी निगाहों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक आप इस चीज को लेकर के ब्लॉक में गए, ब्लॉक के अधिकारी से बोले, बीडीओ साहब से बोले इस चीज के बारे में कि हमारे पास आवास नहीं है, हमको रहने में दिक्कत हो रही है। वहाँ सर हमको कौन चिन्हेगा सर, हम लोग से। क्यों नहीं चिन्हेगा, वो आपका प्रखंड मुख्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पे तो लोगों के लिए ही बनाया गया है, लोगों की सुविधा के लिए ही बनाई गई है कि आपको समस्या है तो आप जाकर के अधिकारी से बात कीजिए। अभी तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं राकेश सहाय, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप उनसे मिले कभी। आवास के लिए नहीं मिले सर। अच्छा, आपका क्या नाम है। बिकनी कुंवर, कहाँ घर है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको। का घर नहीं खे, पीने के लिए पानी भी नहीं है, कुआं से पानी पी रहे हैं। कल भी नहीं खे, पानी कहाँ से पीला, कुइया से पानी निकाल के पीती हैं। अच्छा, अभी आपके पास मुखिया या पंचायत के कोई प्रतिनिधि या कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आए, इस चीज के बारे में जानकारी ली है। काहे नहीं लिए। मुखिया से आप इस चीज के बारे में बोले, आपका मुखिया का नाम क्या है। लल्लू यादव। तो क्या लल्लू यादव एक बार भी यहाँ पे नहीं आया, काहे नहीं आया। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे। क्या मांगना है आपको, बताइए क्या चाहती हैं आप। प्रखंड विकास पदाधिकारी से क्या कहना चाहती हैं। घर नहीं है, इनके द्वारा बताया गया, इनका नाम है बिकनी कुंवर। अभी अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, इनके द्वारा बताया गया कि इनके पास रहने के लिए ना ही आवास है, ना ही पीने के लिए चापाकल की व्यवस्था है। इनके द्वारा बताया गया आज जो लोग अपने घर में मॉडर्न शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर में नल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में आज भी पिपरडी गांव में लोग कुएं से पानी निकल के पीने के लिए मजबूर हैं। आखिर इस समस्या से निजात इनको कब मिलेगा। आखिर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, 3 साल हो गया चुनाव जीते हुए, पंचायत के मुखिया हैं, बीडीसी हैं, आखिर उनके चेहरे का जो नकाब है वो क्या नकाब ओढ़े हुए हैं। आखिर वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे अगले बार वोट मांगने के लिए। वो जिसको अपना पंचायत का प्रतिनिधि चुना गया। एक बात बताइए, वोट दी थी। हाँ। किसको दी थी। जब वोट देले रही तो वहां जाके काहे नहीं की कहत कि हमरा साथे समस्या बा, हमरा आवास चाहिए, हमरा पास आवास नहीं है।
का कहलन मुखिया जी? भेटे नहीं क्या? मुखिया जी से मुलाकात नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो ये बताइए कि आप वोट देती हैं तो क्या मुखिया जी क्या बोल के वोट लिए थे कि आपको कोई समस्या होगा तो हम आपके पास आएंगे? आवाज आपसे मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी से? वाला हमारा ये आपका नाम क्या है? नीलम देवी। नीलम देवी, ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? रहने के लिए घर नहीं है अच्छा, और आप घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम लोग साथ हैं। 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य के रहने के लिए आपके पास घर नहीं है। घर नहीं है। इस संबंध में अभी तक आपसे कोई मिलने आया, या पंचायत के प्रतिनिधि हो, या ब्लॉक के कोई स्टाफ हो, या यहाँ के विधायक हो, क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक, कोई आपसे या कोई आला अधिकारी हो आपसे इस संबंध में जानकारी लेने के लिए आया? एक बार आए थे और रोजगार सेवक क्या बोले? फोटो लिए थे और बोले कि आपको नाम अथी हो जाएगा। फिर कहाँ कोई नहीं। कब आए थे? हो गया 2 महीने। अच्छा, नाम वाम नहीं आया है? अभी जो लिस्ट आया है आवास प्लस का या अबुआ आवास का, प्रधानमंत्री आवास का, इसमें कहीं भी आपका कोई लिस्ट उस नहीं है, नाम वाम नहीं है? कहीं का नाम नहीं। अच्छा, क्या आप ब्लॉक में किसी अधिकारी से इस संबंध में जानकारी ली? हम तो अभी नहीं गए। अच्छा, इनके द्वारा बताया गया कि रोजगार सेवा के द्वारा एक फोटो लेकर के जाया गया है, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा, यहाँ के वर्तमान विधायक जी से पूछना चाहूंगा, नवनिर्वाचित विधायक से मैं पूछना चाहूंगा, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से ये पूछना चाहूंगा, महोदय आपके द्वारा आपको जो ये अधिकार दिया गया है, जो पावर दिया गया है, तो प्रभु कृपया करके ऐसे गरीब लोगों के ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि जाए। मैं आपको एक बार फिर इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि आज भी कांडी प्रखंड में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रहने के लिए उनके सर पे छत नहीं है, और आखिर ये गरीब व्यक्ति जिनका आवाज कोई सुनता नहीं है, ये किसके पास जाए और जा करके अपना समस्या किसे बताए? क्योंकि इनका समस्या कोई सुनने वाला है भी नहीं। अभी इनके द्वारा बताया गया कि हम प्रखंड मुख्यालय जाते हैं, लेकिन मैं वहां पे जा करके अपनी समस्या किससे कहूं? तो प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रखंड मुख्यालय या वहां का जो ऑफिस है, लोगों को समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है, न कि उलझाने के लिए बनाया गया है। मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि इनके पीछे जो ये दिखाया जा रहा है, ये सारा का सारा घर फूस का है, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि ये इस बार का बरसात का पानी बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। अब ऐसे में इनका छत टपक रहा है। आप तो बड़े मजे से अपने घर में रह रहे होंगे, लेकिन इस गरीब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आखिर इनका सुनने वाला कौन है? और इस तरीका से अगर करना है तो फिर क्यों आते हैं प्रभु? लोगों के द्वार पे जाकर के झूठा आश्वासन क्यों दिया जाता है आपके द्वारा? अरे कुछ तो कल्याण कीजिए, कुछ तो इस गरीब का ध्यान दीजिए। आखिर कुछ कहना चाहेंगे अधिकारियों से? बोलिए, क्या मांग करना चाहेंगे, बताइए, बोलिए। आवाज आवाज चाहिए सर, रहने के लिए, पीने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए सर को कल दिवा दीजिए कम से कम। जी, पानी कहाँ से पीते हैं अभी आप लोग? अभी वही कुआं है उधर में आगे में। अच्छा, कुआं से अभी आपके घर में एक सांप निकला था? बहुत सांप निकलता है सर। अच्छा, ये अभी का घटना है? हाँ, अभी तुरंत जस्ट सांप निकलता है। अच्छा, आपके पास अगर घर होता तो क्या इस तरीका का घटित होता है? ऐसा जान पड़ता है कि ये इस बार का बरसात का पानी बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। अब ऐसे में इनका छत टपक रहा है। आप तो बड़े मजे से अपने घर में रह रहे होंगे, लेकिन इस गरीब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आखिर इनका सुनने वाला कौन है? और इस तरीका से अगर करना है तो फिर क्यों आते हैं प्रभु? लोगों के द्वार पे जाकर के झूठा आश्वासन क्यों दिया जाता है आपके द्वारा? अरे कुछ तो कल्याण कीजिए, कुछ तो इस गरीब का ध्यान दीजिए। आखिर कुछ कहना चाहेंगे अधिकारियों से? बोलिए, क्या मांग करना चाहेंगे, बताइए, बोलिए। आवाज चाहिए सर, रहने के लिए, पीने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए सर को कल दिवा दीजिए कम से कम। जी, पानी कहाँ से पीते हैं अभी आप लोग? अभी वही कुआं है उधर में आगे में। अच्छा, कुआं से। अभी आपके घर में एक सांप निकला था? बहुत सांप निकलता है सर। अच्छा, ये अभी का घटना है? हाँ, अभी तुरंत जस्ट सांप निकलता है। अच्छा, आपके पास अगर घर होता तो क्या इस तरीका का घटना होता? नहीं होता सर, अंदर नहीं होता ना। कुत्ता भी घुस जाता है अंदर में, खाना पीना रहता है, सर लेके भाग जाता है, खा जाता है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा, इस पीड़ित परिवार के द्वारा घर में खाना बनाकर रखने के बाद बाहर से कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई भी पशु आकर के खाना को जूठा कर देता है, लेकर के चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर इनके जगह पे आप होते और आपके साथ अगर ऐसा कंडीशन होता, आपके पास रहने के लिए छत नहीं होता, तो आप क्या